टाइम सुबह के 6 बज चुके हैं और आज वेदर है 3 डिग्री सेल्सियस और ऐसा मन कर रहा है कि सो जाऊं रजाई में। मैं उठ तो 5:30 बजे गया था बट तब से कम रजाई के अंदर ही था क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है बाहर। फ्रेशन अप होके ब्रश करके फिर देखते हैं आज का क्या वर्कआउट है, फिर वो वर्कआउट करते हैं। आज डे 10 में ChatGPT ने मुझे वर्कआउट बताया, कंडीशनिंग कोर एंड शोल्डर स्टेबिलिटी। शोल्डर स्टेबिलिटी इसलिए क्योंकि कल मेरे शोल्डर में वर्कआउट करते हुए थोड़ा सा पेन, हल्का सा पेन फील हुआ था, इसलिए उसने आज मेरे को कुछ शोल्डर की स्ट्रेचिंग, कोर और लाइट जॉगिंग ये सब बताया। सो स्ट्रेचिंग से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद कोर वर्कआउट करेंगे और उसके बाद आज बाहर जाके जॉगिंग करेंगे। ये सुबह 7 बजे का सीन है, कोई विजिबिलिटी नहीं है, मतलब थोड़ी पास की है बट दूर की बिल्कुल भी नहीं है। वेदर अभी भी 3 डिग्री है। सो अभी जॉगिंग करेंगे यहाँ पे घर के अंदर, लॉक खोल के फिर करेंगे। सो ये अपना ट्रैक है, इसमें जॉगिंग करेंगे और अभी 2300 स्टेप्स ऑलरेडी हो चुके हैं। सो यहाँ से स्टार्ट करेंगे और कोशिश रहेगी कि 10 किलोमीटर पूरे करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। शुरू के 20 मिनट टफ होते हैं, उसके बाद बॉडी फ्लो में आ जाएगी तो फिर इतना कुछ पता नहीं चलेगा। शुरू के 20 मिनट की मेहनत है लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग में। 10 मिनट हो चुके हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ग्लव्स नहीं पहन रखे, ऐसा लग रहा है कि ग्लव्स पहन लो हाथों में। धीरे धीरे अब बॉडी फ्लो में आ रही है तो इतने एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे जितने शुरू के 1-2 मिनट में लगाने पड़ रहे थे। चलो 10 किलोमीटर फिनिश करेंगे। 30 मिनट्स हो चुके हैं, हाथों को भी सर्दी लगनी बंद हो गई है, बॉडी एकदम सुन सी हो गई है। सो कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक 40-42 मिनट्स अभी और लगेंगे क्योंकि पेस काफ़ी एवरेज है, स्लो है। 50 मिनट्स हो चुके हैं और अब और ज़्यादा स्मूथ हो गई है जॉगिंग। मेरे को लग रहा है कि मेरी थोड़ी स्पीड भी बढ़ गई है, जो स्टार्टिंग में थी उससे थोड़ी इंक्रीज हुई है स्पीड। सो आई थिंक 20-25 मिनट्स टू गो। ऑलमोस्ट 76 मिनट्स हो गए हैं। सो अब देखते हैं रुक के कि कितने किलोमीटर हो गए। आई थिंक 10 से ज़्यादा ही हुए होंगे। सो अपने को 80 मिनट्स हो गए लगभग स्टार्ट किए हुए और आप देख सकते हो कि फॉग अभी भी हो रखी है। आज आई थिंक सबसे ठंडा दिन आज ही था इतने दिनों में। जैकेट हल्की हल्की गीली हो चुकी है, कैप भी गीली हो चुकी है, हाथों को सर्दी नहीं लग रही है, फेस पे भी थोड़ा पानी है, गीला सा हो रखा है। अब अपन देखते हैं कि स्टेप कितने हो गए। स्टेप हो गए 14,593 102 मिनट्स में। किलोमीटर हो गए 12.78, यानी अपन ने ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर्स। सो 14,500 स्टेप हो गए, 12.8 किलोमीटर टोटल हो गए। 1.8 से स्टार्ट किया था, सो ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर हो गया। मैंने 1 किलोमीटर एक्स्ट्रा इसलिए हो गया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम 75 मिनट्स में 10 किलोमीटर किए थे, 10.5, तो सोचा इस बार 75 ही करके फिर ही रुकते हैं। तो बीच बीच में मेरे को देखने की आदत नहीं है क्योंकि इससे फिर डिस्ट्रैक्शन होता है। मैं बस टाइम देखता हूँ और गाने सुनता रहता हूँ लाउड स्पीकर पे, ईयरफोन नहीं, लाउड स्पीकर पे। लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग का ये भी फ़ायदा है कि आपके स्टेप्स जो डे का टारगेट होता है 20,000, वो ऑलमोस्ट 75% मॉर्निंग में ही कंप्लीट हो जाते हैं। सो 15,000 हो गए, 5,000 इवनिंग तक करने, आराम से धीरे धीरे करेंगे। अब शावर लेते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। तो आज सर्दी का ये हाल है कि अभी तक विजिबिलिटी नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ आज का हाल। ये देखिए, गाड़ी आज इस मौसम में चला ही नहीं सकते,
बिल्कुल विजिबिलिटी नहीं है। पिछले 2-3 दिनों से अपने को क्लियर दिख रहा था, बट आज कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। आज काफ़ी ज़्यादा सर्दी, आई थिंक इस विंटर का सबसे ठंडा दिन ही आज है। 15 हो गया है और लंच का टाइम हो गया है। लंच में प्रोटीन के लिए पनीर भुर्जी होगी है घर पे बनाई हुई, देन फाइबर के लिए अपने पालक और हरे चने मिक्स है, ये सब्जी है, और आज गेहूँ की रोटी है और कुछ अनियन सैलड। तो ये आज का लंच है। सो टाइम हो गया 1:40 और आज के 20,000 स्टेप्स अभी ही पूरे हो गए। 20,705 स्टेप्स हो गए 169 मिनट्स में। 1286 कैलोरीज बर्न हुई है। सो किलोमीटर की बात करें तो आज 17.32 किलोमीटर्स हो गए हैं, क्योंकि आज थोड़ी जॉगिंग हुई थी, इसलिए 20,000 स्टेप्स में अराउंड 2.3 किलोमीटर एक्स्ट्रा हुए हैं, 2 किलोमीटर ऑलमोस्ट। अब आज की अभी तक बुक रीडिंग पेंडिंग है, तो वो अभी स्टार्ट करेंगे, बुक रीड करेंगे। आज रूम के अंदर ही अगेन बहुत सर्दी है, सूर्य धूप भी बिल्कुल नहीं आई, तो रूम के अंदर ही पढ़ेंगे। सो टाइम हो चुका है 5:30। बाहर वेदर इस समय हो रखा है 7 डिग्री सेल्सियस, और आज मेरे को लगभग 3 घंटे लगे 30 पेज पढ़ने में, क्योंकि आज बिल्कुल मन नहीं था पढ़ने का, बिल्कुल भी खुद को मतलब मन मार के पढ़ा हूँ मैं आज लास्ट। मतलब सोया नहीं, मैं सोता तो हूँ ही नहीं, मैं लास्ट 10 डेज से मैं दिन में नहीं सोया, क्योंकि ताकि रात का स्लीपिंग शेड्यूल ख़राब ना हो मेरा। बस मोबाइल स्क्रॉल किया, कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया, बस लास्ट में फिर जाके मैंने 30 पेज कंप्लीट किए। सो आज हमने मनी के बारे में पढ़ा है कि थैंकफुली इसने 80-20 का वापस से गाना नहीं गया इसमें। सेम वही अपन 80-20 प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, क्योंकि हर टॉपिक में 80-20 एक ही बात रिपीट हो के मैं बोर हो गया था। आज मेरा इसीलिए बिल्कुल मन नहीं था। तो इसमें मनी के अंदर इसने हमको बताया है कि आप कभी एम्प्लॉयमेंट से रिच नहीं बन सकते, आप अपने इन्वेस्टमेंट से ही रिच बन सकते हो, और आपके इन्वेस्टमेंट भी आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से होनी चाहिए। आप ये बोल रहे हैं कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो लॉन्ग टर्म के लिए। इन्वेस्ट ज़्यादा करो जब मार्केट लो हो। अगर आप मार्केट को बीट नहीं कर सकते तो उसको ट्रैक करो। और हमने पढ़ा कि इसमें आप अपना ना लॉस, जब अगर आपका कोई शेयर लिया और वो लॉस में जा रहा हो, तो 15% का एक रूल सेट करो कि आपके बाइंग प्राइस से 15% नीचे आया है तो उसको सेल कर दो, चाहे कुछ भी हो, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ, अगर आपका गेम लॉन्ग टर्म के लिए है तब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारे जितने भी प्रॉफिट जिसको भी हुए हैं शेयर मार्केट में वो लॉन्ग टर्म में ही हुए हैं। शॉर्ट टर्म में अगर कोई इन्वेस्ट करता है तो वो लॉस में ही रहता है। तो आज लगभग यही सब हमने पढ़ा। ज़्यादा मैंने भी आज कुछ इतना सच बताऊँ तो ध्यान नहीं दिया, फटाफट मैंने सारा रीड किया है, ऊपर से ही पढ़ा है आज, क्योंकि बिल्कुल मन नहीं था, बट पढ़ा। 30 पेज की रीडिंग की हैबिट जो थी वो मैंने कंटिन्यू रखी है, क्योंकि वो ज़रूरी थी। क्योंकि एक ना एक दिन आएगा जब बिल्कुल मन से पढ़ूंगा, सारी चीज़ अंदर यूँ मतलब ऑटोमेटिकली मेरे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होगी। वो भी दिन आएगा, आई नो, चाहे 3 महीने में आए, चाहे 6 महीने में आए, चाहे 1 साल में आए, बट वो दिन आएगा। सो उसी हैबिट को बनाने के लिए आज ये 30 पेज मुश्किल से मैंने सर्वाइव किए। अभी वॉक करेंगे और उसके बाद 6:30 डिनर करूँगा। सो टाइम हो चुका है 6:40। आज हमने स्टेप्स तो 20,000 आफ्टरनून में कर लिए थे। सो जस्ट मैंने वॉच ही अपना ट्रैकर ही हटा दिया था, जितना स्टेप्स हुए मैंने काउंट नहीं किया 20,000 के अलावा। सो दिन में काफ़ी हैवी लंच था, पनीर, पालक और दही और गेहूँ की रोटी। तो रात को अभी इतनी भूख नहीं है। कुछ थोड़े बहुत ड्राई फ्रूट्स मैंने बीच में डेट्स खा लिए थे, 1-2, एक अंजीर खा ली थी। सो अब बिल्कुल भूख नहीं है। अभी प्रोटीन शेक के साथ ये फाइनल मील है, इसके साथ ही डे 10 होता है ख़त्म।